case, I had lots of judgments, मेरे पास में एपिक्स कोर्ट का जज है कि कट ऑफ डेट नहीं दिया गया है तो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो है मान सकते हैं। ये केरला हाई कोर्ट का जजमेंट है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार कर्मचारी चयन आयोग में प्रथम इंटरस्तरीय बहाली की प्रक्रिया 2014 से 2022 तक चल रही है। अब ऐसे में जहां एनसीएल के मुद्दे को लेकर छात्र पटना हाई कोर्ट पहुँच चुके थे, वहाँ का दरवाज़ा खटखटा रहे थे। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे जो छात्रों की तरफ से केस लड़ रही थी एनसीएल के मुद्दे पर। एडवोकेट अलका वर्मा वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे कुछ बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इस केस के सिलसिले में। मैम, ये खबर मिल रही है हमें कि जो अभ्यर्थियों ने एनसीएल के मुद्दे को लेकर केस किया था वो अब केस वापस ले रहे हैं। ये जो केस है ये हमारा जीतने वाला केस था। वी हैड अ वेरी वैलिड पॉइंट टू विन आवर केस। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये केस में जितनी सुनवाई हुई है उसमें सिर्फ पहली सुनवाई इफ़ेक्टिव सुनवाई हुई है, जिसमें कि मैंने बहस किया और हम लोगों ने कोर्ट से इंटरिम आदेश लिया, जिसमें कोर्ट ने कहा कि आयोग जो है वो कंपेल नहीं कर सकता है ओल्ड एनसीएल 2014 का प्रोड्यूस करने के लिए। और क्योंकि एडवर्टीज़मेंट में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है कि आप 14 का एनसीएल दीजिए, इसीलिए कभी भी कमीशन जो है फोर्स नहीं कर सकती बच्चों को कि आप ओल्ड ही एनसीएल प्रोड्यूस कीजिए। सो ये हमारे लिए एक सेफ्टी था हम सारे बच्चों के लिए, और रिज़ल्ट भी इसी कारण से रुका हुआ था। उसके बाद में जितनी तारीखें पढ़ी वो सारी की सारी में हम डेट्स पढ़े हैं ना। समटाइम्स डेट्स गिवन टू द कमीशन और टू द इंटरवीनर या फिर जवाब देने के लिए, फिर कभी कोई ऐसा बहस नहीं हुआ। परंतु मेरे पास में मेरे सपोर्ट ऑफ माय केस आई हैड लॉट्स ऑफ जजमेंट्स। मेरे पास में एपिक्स कोर्ट का जजमेंट था, मेरे पास में केरला हाई कोर्ट का जजमेंट था, जिन्होंने यही होल्ड किया है कि अगर एडवर्टीज़मेंट में कहीं पे स्पेसिफिकली कैटेगोरिकली मेंशन नहीं किया गया कट ऑफ डेट, तो आप नहीं बोल सकते हो कि आप फलाना डेट का आपको ये एनसीएल चाहिए। एंड कमीशन ने ये कहा कि अगर किसी एडवर्टाइजमेंट में कट ऑफ डेट नहीं मेंशन है तो द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन शुड बी कंसिडर्ड एज द कट ऑफ डेट। ऑन दिस ऑल्सो आई हैव ब्रॉट सो मेनी जजमेंट्स जिसमें ये बोला गया है कि कट ऑफ डेट नहीं दिया गया है तो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो है उसको आप कट ऑफ नहीं मान सकते हैं। ये केरला हाई कोर्ट का जजमेंट है। हाँ, एंड सो एवरीथिंग वॉज देयर। आई वॉज फुल्ली प्रिपेयर्ड टू विन दिस केस। लेकिन ये केस बहुत ही प्रोलॉन्ग हो रहा था एंड सरकार जो है वो कह रही थी कि हम इस मामले में निर्णय लेंगे, बच्चों को कह रही थी निर्णय लेंगे, परंतु क्योंकि ये केस पेंडिंग है इसीलिए हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो टू फैसिलिटेट द गवर्नमेंट उनकी गवर्नमेंट की दुविधा को दूर करने के लिए कि ठीक है आप ही निर्णय ले लीजिए, हम जो अपना केस विड्रॉ करते हैं आप निर्णय लीजिए। सरकार ने आश्वासन दिया बच्चों लोगों को कि क्योंकि हमारा ये केस पेंडिंग है पटना हाईकोर्ट में, इसीलिए वो कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं और वो लेना चाहते हैं। इनके पॉजिटिव आश्वासन को देखते हुए हमने ये केस विड्रॉ किया है ताकि सरकार के पास में कोई अड़ंगा नहीं रहे कि द पेंडेंसी ऑफ द केसेस दे कैन नॉट टेक एनी डिसीजन, नाउ दे कैन टेक एन डिसीजन, है ना। एंड सो वी आर रियली होपफुल दैट दे विल बी टेकिंग डिसीजन एंड द कमीशन शुड ऑल्सो कंसिडर दिस फैक्ट कि उन्होंने जितने बाकी एग्ज़ाम्स लिए हैं, उन्होंने CGL 2 का लिया है और भी जितने कमीशन हमारे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्ज़ाम ले रही है सब में वो न्यू एन से ले रही है, तो सिर्फ इसमें क्यों नहीं ले रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट के इतने सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, कंडक्ट करा रही है, रेलवेज़ वाले सब लोग न्यू एन से ले रहे हैं। सो ये इंटर लेवल फर्स्ट इंटर लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2014 को ये लोग आउट क्यों कर रहे हैं, इसमें क्यों नहीं ले रहे हैं। आई रियली डू नॉट अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ प्रेजुडिस एटीट्यूड ऑफ द कमीशन। द कमीशन मस्ट चेक दिस एंड ये बच्चों के हित में है। आपने बच्चों को 8 साल तक लटका के रखा, 8 साल तक उन लोगों को इंतज़ार कराया, उन्होंने मेंस पीटी क्लियर किया, मेंस क्लियर किया, और अब अंत में बोल रहे हैं कि आपको वो डॉक्यूमेंट चाहिए जो कि आपने एडवर्टाइजमेंट में मेंशन नहीं किया था। दिस टोटली रॉन्ग। सो यू कैन नॉट चेंज द रूल्स ऑफ द गेम आफ्टर द गेम हैज़ बीन प्लेड। सो देयर वाज नो रूल, देयर वाज नथिंग मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट विच सेड दैट कि आपको जो एनसीएल है वो 2014 का चाहिए। तो जो बात आपने मेंशन नहीं की है एडवर्टाइजमेंट में वो आप बाद में नहीं मांग सकते। इसमें दिस इज अ कैटिना ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। तो आई वॉज गोइंग टू विन दिस केस, वी वर गोइंग टू विन दिस केस, वी हैड अ वेरी गुड केस, बट बिकॉज इट वॉज लिंगरिंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम एंड हम लोग ने जस्ट टू हेल्प द गवर्नमेंट टू टेक अ डिसीजन वी हैव विड्रॉन इट। So now, as you told that the government will take action, and the most probable that the NCL will be granted. See, we are very much hopeful because this is what the government has been telling. The candidates, the aggregate students have been meeting them, and the government has been assuring
that they really wish to take a decision in this regard, and it's just because of the pendency of the case in the High Court that they're not able to take decision. So we have made the things easier for them, and we have withdrawn this petition. Very hopeful that they will not retract their words, and they will really be helpful to the candidates who've been waiting for the 8 long years. थैंक यू मैम। तो एक लास्ट में मैं ये सिर्फ पूछना चाहूँगा कि अब क्या लगता है कि जो रिज़ल्ट है, क्योंकि उसके लिए एक लंबा इंतज़ार वो अभ्यर्थी भी कर रहे हैं जो एनसीएल से बाहर हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी संवेदनाएं जो हैं वो सिर्फ न्यू एनसीएल वाले बच्चों के लिए नहीं परंतु तमाम उन 13,000 बच्चों के लिए भी है जो एनसीएल का जिनसे कोई वास्ता नहीं है। बिकॉज़ वो सारे बच्चे 8 साल से इंतज़ार कर रहे हैं और उनके उम्र बीत रही है, ओवर एज हो रहे हैं, 32 साल क्रॉस कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन आ गया है, फैमिली में निराशा आ गई है। जब मैं ये केस लड़ रही थी तो मुझे हमेशा वो बच्चे कॉन्टैक्ट में रहते थे, एंड दे यूज्ड टू बी वेरी मच क्राइंग एंड फ्रेटिंग, एंड दे वर ऑल्सो यूजिंग नॉट वेरी प्लेजेंट वर्ड्स फॉर मी, बट आई यूज्ड टू टोटली अंडरस्टैंड देयर प्लाइट, बिकॉज बेचारे इनकी गति जो है ये सरकार और कमीशन ने मिलकर की है, एंड कमीशन को कमीशन शुड मेंड द वेज। किसी भी सिलेक्शन प्रोसेस को आप 8 साल तक खींच नहीं सकते, दिस इज़ बैड। आप किसी बेरोज़गार युवा के साथ में इस तरह से खिलवाड़ नहीं कर सकते कि 8-8 साल तक आप किसी केस को आप किसी सिलेक्शन प्रोसेस को पेंडिंग रखिएगा। और कमीशन को चेत जाना चाहिए, और सरकार को चाहिए कि वो कमीशन को हिदायत दे, वार्निंग दे कि आप जो है लिमिटेड स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर में आप जो है सिलेक्शन प्रोसेस पूरा कीजिए, एंड यू कैन नॉट प्ले विद द फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और ये अब उम्मीद लगती है कि जल्द से जल्द रिजल्ट भी जारी हो सकता है। I really hope so. I really hope that the government will take a proper action in this regard, because they have been giving assurances to our candidates that they are going to take proper action. They are really willing that the new NCL should be accepted, and it is also only because of the pendency of the case that they were not taking any decision. But now that the case has been withdrawn, we really hope that they are going to take a decision and tell the commission to accept the new NCL. है ना? थैंक यू। तो एडवोकेट अलका वर्मा ने ये साफ तौर से बताया कि केस वापस ले लिया गया है, और ऐसे में अब ये उम्मीद की जा रही है कि सरकार एक्शन लेगी, और बहुत मुमकिन है कि सरकार नए एनसीएल को मान ले। अब देखना है कि सरकार क्या फ़ैसला लेती है, क्योंकि सरकार के हाथों में भविष्य है उन अभ्यर्थियों का जो 8 साल से इंतज़ार कर रहे हैं उस परीक्षा के फल का, जिसे का उन्होंने 2014 में सपना देखा था। अब देखना है कि क्या फ़ैसला सरकार लेती है, क्या आयोग करता है, और क्या इनके हक़ में फ़ैसला आता है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।